दोस्तों नमस्कार। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि सरकार ने उनके लिए एक पोर्टल तय कर दिया है और उस पोर्टल में आपके लिए कुछ क्वेश्चनर हैं, करीबन 30 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के जवाब आपको 16 मार्च तक देने हैं और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया होती है कि एसोसिएशनों को बुलाया जाता है, हर सर्विस के सभी लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। इसी पे चर्चा करेंगे। दरअसल आपको पता ही है कि 8th पे कमीशन जो दिल्ली चुनाव के आसपास गठन की घोषणा की गई थी, वो 3 नवंबर 2025 को जाकर नोटिफिकेशन हुआ और 3 मेंबर बनाए गए हैं। जो चेयरमैन है वो आपको पता ही है कि जो प्रेस काउंसिल की चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश जी, उनको चेयरमैन बनाया गया है। और 2 हैं, जो एक तो पलक घोष हैं जो पार्ट टाइम मेंबर है और एक और पंकज जैन है जो मेंबर सेक्रेटरी है। तो ये 3 सदस्यों की जो प्रक्रिया है वो लोगों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रतिनिधियों से बात करेगी और फिर उनसे सवाल जवाब, उनसे उनके जो रिप्रेजेंटेशन लेगी कि उनको 8th पे कमीशन से क्या क्या संभावना है। तो अभी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 8th पे कमीशन ने एक क्वेश्चनर डाला है और वो क्वेश्चनर उन्होंने mygov.in इन पर डाला है। और तो mygov पर आप जाएंगे तो आपको 8th पे कमीशन की साइट दिखेगी। 8 CPC तो एक वेबसाइट अलग ही है 8th पे कमीशन की, लेकिन उसके साथ mygov.in इस पर क्वेश्चनर डाले हुए हैं। तो आप जब इस पर जाएंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने नाम से, जिस नाम से आप उस पर कमेंट करना चाहते हैं। तो आप फिजिकल कॉपी भी जमा कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं और वहीं माईगोव पर ही आप उसमें सबमिट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो ये 5 फरवरी से खुला है और 16 मार्च तक चल रहेगा और 16 मार्च को फिर ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको जो पूछा जाएगा बेसिकली कि भाई आपकी बेसिक क्या है, आप कितना इंक्रीज चाहते हैं, आप क्यों इंक्रीज चाहते हैं, आपके जो सर्विस की जो दूसरी सर्विसेज से क्या मेल जोल है कि नहीं, यानी जो आपका पे कमीशन आ जाए और जो आपके जैसे दूसरी सर्विसेज है उनमें समानता है कि नहीं है, पैरिटी करनी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप उसमें सुझाव दे सकते हैं। फिर उनका पे कमीशन फिर एनालिसिस करता है और फिर बताता है कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि जो 18 महीने का समय दिया हुआ है, तो 18 महीने से नवंबर में घटना ये इसकी घोषणा हो गई है, तो इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक या अगले साल के फरवरी मार्च तक यानी 2026 तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और लेकिन ये जो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, यानी इसी जो 2026 अभी जनवरी ख़त्म हो गया है यहाँ से शुरू होगा। तो पे कमीशन को लेकर अभी आपने देखा कि हमारी जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, उसमें 8th पे कमीशन के लिए कोई भी जिक्र नहीं हुआ, जबकि नॉर्मली जब पे कमीशन अनाउंस हो जाता है तो बजट में अंतरिम रिलीफ की घोषणा कर दी जाती है, ताकि जो आपका पे स्केल है और आपकी जो डीए है उस डीए को मर्ज कर दिया जाता है, या एक आपको एंट्री रिलीफ के तौर पर एक आप किस्त दे दी जाती है। पर वो नहीं किया सरकार ने। तो हो सकता है कि पे कमीशन खुद उसकी अनाउंसमेंट कर दे तो एक एंट्री रिलीफ मिलती है, क्योंकि 50% जैसे डीए होता है वो बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। अब उसमें अलग अलग चर्चाएं हो रही है। जैसे पिछली बार था कि 2.58 आपका जो एक जो फिगमेंट हुआ कि जितनी आपका सैलरी बेसिक पे आ जाए उसको मल्टीप्लाई 2.58 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नया पे स्केल तय हो जाता है। इस बार कितना होगा, तो इस बार अलग अलग चर्चा है। कोई कह रहा है 1.75 होगा, कोई कह रहा नहीं 1.28 हो सकता है, कोई कह रहे हैं 1.75 होगा। तो अलग अलग लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जब रंजना देसाई जी की जो कमेटी है ये 8th पे कमीशन, तो ये तय करेगी कि कितना ये जो उसका फिटमेंट होगा वो कैसे कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए और जल्द ही ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। और लेकिन आप याद रखिए कि 16 मार्च तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं, यानी 16 मार्च के बाद फिर ये नहीं होगा। फिर आपकी जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन
ही फिर अपना सुझाव दे सकती है। तो एसोसिएशन तो इनसे अभी सबसे इनकी सेटिंग होगी। तो हर IAS एसोसिएशन है, IPS एसोसिएशन है, चाहे CSS एसोसिएशन या दूसरी सर्विसेज है उनके एसोसिएशन है, उनको बुला कर पूछी जाएगी। तो वो प्रक्रिया अलग चलेगी। और अभी झगड़ा वही होगा जो IAS एंड नॉन IAS के बीच में होता है, क्योंकि IAS को 2 जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा मिलती है, अन्य सर्विसों से IAS सुपीरियर है। तो IPS भी बोलता है हम भी सुपीरियर है। IFS जो फॉरेन सर्विस को कहता है, तो फॉरेन सर्विस और को तो बराबर कर दिया IAS के, लेकिन अभी IPS थोड़ा सा रह गया है। तो IPS वाले भी जोर लगा रहे हैं कि नहीं, हमें भी करना चाहिए। तो क्या होगा इसका हम लोग इंतज़ार करते हैं, और आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।